हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आईएक्स, दूसरा आपका होगा मदरसन सुमी, थर्ड आपका होने वाला है यहाँ पे टाटा मोटर्स, और फोर्थ आपका होगा टाटा एलेक्सी, और फिफ्थ आपका होगा बजाज फाइनेंस। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और आप जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक यानी कि आईएक्स के रिगार्डिंग बस मुझे आप यहाँ पे 3 से 4 मिनट दो। मैं यहाँ पे पूरा फंडामेंटल आपको बताने वाला हूँ और इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग आप सारा कुछ यहाँ पे आप जान सकते हो उस कंपनी के बारे में। तो बस आप मुझे 4 मिनट दो और मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, और यदि कुछ भी आपको सीखने को मिले या पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे आईएक्स के बारे में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल कमजोरी है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एफआईएस का जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पे लगातार आपका जो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दो कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन ये जो खराब जो संकेत है बस यही है कि यहाँ पे आपका जो फॉरेन जो कंपनी है, जो फॉरेन यहाँ पे एफआईएस है, वो क्या कर रहे हैं उन्होंने कि यहाँ पे पूरा स्टेक को वो कम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका पब्लिक का जो लगातार बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है और इसी के रिगार्डिंग ये प्रेशर है। लेकिन चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या फंडामेंटल है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है आपको मार्केट कैप तो यहाँ पे सिंपल लगभग यहाँ पे सारे लोगों के फ्रंट में ही आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 12 करोड़ का मार्केट कैप है और आपका करेंट प्राइस और आपका हाई लो ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम चल जाता है। स्टॉक का पी भी यहाँ पे सामने देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 42 का पी है। लेकिन एक ये जो क्या है, ये जो आपका बुक वैल्यू जो देखने को मिलेगा वो होता क्या है, बहुत से लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये फंडामेंटल सारे जो मालूम है। तो यहाँ पे आप ये जो है आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे कि मान लो ये कंपनी डूब जाती है या आपको किसी के रिगार्डिंग कुछ भी कंपनी को हो जाता है, तो फिर यहाँ पे कंपनी आपको जो है एक शेयर के बदले वो कितना रुपया दे सकता है। देखो आपने किस प्राइस से बाई किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 300 में बाई किया हुआ है, 200 में बाई किया हुआ है, 150 बाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 8.37 रुपया पर शेयर, ठीक है। तो ये आपको बुक वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बुक वैल्यू इतना ज़्यादा खराब है तो ये स्टॉक खराब हो गया, नहीं। अब यहाँ पे चेक करोगे आप आईटी सेक्टर के स्टॉक को, तो यहाँ पे सारे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सारे का यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ये देखो ये साइंस की तरह आपका एक एक्सेप्शन होता है, यानी कि केमिस्ट्री की तरह। तो और इसलिए यहाँ पे बस अब मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिखाता है और ये एक फंडामेंटल का पार्ट है, तो ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसका बुक वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कमजोर देखने को मिलता है। अब आगे देखोगे यहाँ पे कंपनी कितने एक ईयर में आपका कितना परसेंट जो डिविडेंड यहाँ पे देती है, तो उसी को बोलते हैं आपको जो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, और ये लगभग ये भी सारे लोगों को मालूम होता है 1.41% है। अब यहाँ पे चेक करोगे आपका आरओसी क्या है, तो यहाँ पे 63.3% है और यहाँ पे आरओई 48.6% है। देखो ऐसे यहाँ पे आपका जो सिंपल में यदि आप जानोगे तो किसी भी कंपनी का 15% से ऊपर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, किसी का 4 गुना है तो किसी का यहाँ पे 3 गुना है। आरओसी यहाँ पे 4 गुना है और आपका आरओई 3 गुना है। देखो ये आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो जैसे कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे अपने ऊपर जो है 100 रुपया लगाया, ठीक है। तो वही इसका 100 रुपया कितने रुपया बढ़ रहा है या घट रहा है 1 सालों में, तो यहाँ पे क्या यानी कि यहाँ पे कौन सा टूल आपको बताएगा, वो बताएगा आरओसी, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका काम यहाँ पे आरओसी ही आपको दिखाएगा कि क्या सही है क्या या आपको ख़राब है। तो यहाँ पे 63% यानी कि 100 रुपया बढ़कर कंपनी का जो है आपका 163 रुपया हो जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आरओई देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, 48.6% है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी नहीं समझते हैं कि ये जो आरओई जो है क्या जितना ज़्यादा उतना सही है। देखो ज़्यादा तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि क्या इसका डेप्थ तो नहीं है, क्योंकि कर्ज से भी आपका यहाँ पे आरओई आपका बढ़ जाता है, तो ये भी फैक्टर है। तो सब आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखना। अब यहाँ पे देखो जो मैंने बताया कि यहाँ पे खराबी क्या है वही है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 16.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे डेप्टर जो डे है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे 26 दिन का जो यहाँ पे डेप्टर का जो पे जो वो कंपनी करती थी, तो वो अभी 74.9 डेज आपका देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे सेल्स में यहाँ पे कमी आपको आते हुए दिखाई दिया है और इसी वजह से प्रॉफिट में कमी आई थी और इसी वजह से भी आपको कमजोरी देखने को मिला है। अब यहाँ पे आगे चेक
जो है आपका टोटल एसेट में, तो यहाँ पे टोटल एसेट में कुछ कमी आते हुए दिखाई दिया है आपका, देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन बाकी सब ये आप चेक करोगे आपका ओवरऑल, तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आपका टोटल एसेट जो है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है। अब यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो यहाँ पे ये जो दो रिगार्डिंग है ना, इसे आप भूल जाओ, ठीक है। मेन क्या आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे क्या होता है। दो, जैसे कि मान लो कंपनी ने कुछ भी सामान, वो कंपनी मान लो सामान कुछ बेच रही है, ठीक है, 10 रुपये का, 100 रुपये जो भी सामान बेच रही है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कंपनी जो सामान बिका है उसका पैसा भी रिटर्न आया है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ आपको माल बेच रही है, यहाँ पे शो कर रही है कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ये भी फैक्टर है। और इसीलिए हमसे यहाँ पे कैश फ्लो चेक करते हैं। और सिंपल तरीका क्या होता है कैश फ्लो यहाँ पे चेक करने का, यहाँ पे आप नंबर देखो, ये जो नंबर है आपका मार्च 2022 यानी कि पूरा आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 788 करोड़ है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि टोटल प्रॉफिट जो है आपका होल ईयर में वो कितना देखने को मिलता है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 303 करोड़ ही है। लेकिन क्या यहाँ पे आपका ये जो है कैश फ्लो आपका अच्छा है। देखो जो भी यहाँ पे कैश फ्लो है ना, अब बस इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए। यदि इस नंबर से कम होता है तो हम सब क्या बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो, लेकिन वही ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होगा 5-10% ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 30% है। और ऐसा भी हो सकता है कभी आपका एक साल में कुछ खराबी आ जाए, तो यहाँ पे आप 2-3 साल का यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप बोलना कि क्या कंपनी खराब है क्या अच्छा है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो मैंने सारा फंडामेंटल आपको डिस्कस कर दिया है, और जो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि आपका यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका FIS का लगातार यहाँ पे सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। एक साल पहले चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे जो 37% का जो स्टेक था वो घटकर आपका यहाँ पे 15% ही आपका हो चुका है। और उसी के बीच यहाँ पे जो है आपका पब्लिक होल्डिंग देख रहे हो कि लगभग 37% 38% से यहाँ पे बढ़कर अभी 61% आपका देखने को मिल रहा है। तो ये एक डर वाली बात है, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक अच्छी कंपनी है, आपको यहाँ पे होल्ड रखना है और अभी कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने जो ये सपोर्ट है जो 150 का जो सपोर्ट है उससे फिलहाल नीचे है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म का भी आप ट्रेड मत लो, वही आपके लिए यहाँ पे बेहतर डिसीजन होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है। और होप ये जो 3-4-5 मिनट जो भी आपने टाइम दिया है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। और आज यहाँ पे ये कंपनी जो है 2% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखो जो मैंने कहा था कि यहाँ पे जब आपका फिर से जब लेवल इसका 68 के ऊपर गया था, मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो और 68 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना, और यहाँ पे 80 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, और फिलहाल आपका 80 नहीं गया, लेकिन 79.65 के ऊपर लेवल जाते हुए आपको दिखाई दिया है। तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो यहाँ पे जनरेट हो गया होगा, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि वो माल बेच दें तो वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको यहाँ पे रिस्क थोड़ा यहाँ पे वेट करना है तो आप उस स्टॉप लॉस को यहाँ पे आप आगे बढ़ाते रहो, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पे बेहतर होगा और यहाँ पे आपको लॉस भी नहीं होगा। प्लस यहाँ पे आपको ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो आपका JM फाइनेंशियल ने यहाँ पे 115 रुपये का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी बेहतर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस कंपनी का आपका जो रेवेन्यू के मामले में ग्रोथ देखने को मिला था, प्लस आपको यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ था। लेकिन एक जो खराबी था वो क्या था कि यहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे कंपेटिटर, ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्केट में 2-3 कंपनी आती है उसी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे कम होने लगता है। जैसे कि अभी आप चेक कर लो नायका का, ठीक है, नायका का भी जो गिरावट है उसकी वजह ज़्यादातर क्या है, प्रॉफिट मार्जिन का कम होना। तो इसलिए आप इस कंपनी से ज़्यादा आप जो डरो मत, ठीक है। और जो मैंने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बताया 68 का, उसको जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखना। और आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उसी के कारण जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो ब्रोकर ने जो टारगेट दिया, ऐसा नहीं कि ये टारगेट देकर स्टॉक को बाई कर लो, नहीं, कभी भी कोई भी नहीं जानता कि कब स्टॉक आगे बढ़ेगा। तो खुद से एक बार इसके बारे में जान लो, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छा से यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद ही डिसीजन लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फिर डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ऐसे तो मैंने यहाँ पे कल ही जो डाला था वीडियो, लेकिन कुछ जो यहाँ पे आपको टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो यहाँ पे सही से आपको आते हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे कल का क्या न्यूज़ था और यहाँ पे कल आपको किस वजह से तेजी आई थी। और आज भी लगभग यहाँ पे आपका 1% का जो है गेन आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आप जान रहे हो कि पिछले लगभग 2-3 मंथ से यहाँ पे इनका जो है आपका जगुआर लैंड रोवर का जो सेलिंग है वो बहुत ही कम हो चुका था, और इसी के वजह से भी यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर था। और देखो यहाँ पे मेन कारण इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे जो टाटा मोटर्स जो है ना, EV और यहाँ पे जगुआर, ये दो
कामों के लिए, दो यहाँ पे इन कारण के लिए यहाँ पे स्टॉक में तेजी और गिरावट ज़्यादातर आपको पॉसिबल देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे इस बार का आपका जो सेल्स जो यहाँ पे ग्रोथ आते हुए दिखाई दिया, उसी के बाद से यहाँ पे स्टॉक में गजब की तेजी निकल के आई है और अभी तक यहाँ पे अभी फिलहाल जो है एक अच्छा खासा ही प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिए, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है CLSA ने कल का यहाँ पे जो मैंने दिखाया भी था, लेकिन वो एक पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन उनका जो टारगेट था वो यहाँ पे 512 का समथिंग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे इस तरह का टारगेट आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे टारगेट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, वो क्या है, इसका फंडामेंटल, और फंडामेंटल इसका वीक है। लेकिन लोग यहाँ पे इसलिए बाई करते हैं क्योंकि ये मार्केट आपको आगे जाके एक बड़ा मार्केट बन सकता है। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपने भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपने यहाँ पे होल्ड किया होगा एक अच्छे प्राइस में, और आप जो बाई भी करते होगे तो आपका यहाँ पे मेन जो है आपका यहाँ पे जो थिंकिंग है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको आगे जाता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि लॉन्ग टर्म में आपका यहाँ पे EV IT ये सब मार्केट आपको आगे जाके ग्रो करेगा, और इसलिए यहाँ पे आप ऐसा डिसीजन यहाँ पे आप लेते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाई यहाँ पे आप होल्ड करो। देखो यहाँ पे ये जो अपने जो सपोर्ट है 390 का, उसके फिलहाल ऊपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप बाई करना भी चाह रहे हो तो बाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना यहाँ पे 390 का। प्लस मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो नहीं है, ठीक है, ये एक जेन्युइन रिपोर्ट है, और जब एक अच्छा जब सेल्स आता है तो ये फिर एक जेन्युइन तेजी है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, आपको होल्ड करना है, बाई कर सकते हो, लेकिन ये स्टॉप लॉस जरूर आप 390 का लगा कर ही आगे चलना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी में लोग इतना ज़्यादा आपका जो परेशान हो चुके हैं कि यार 10 शेयर से मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, अभी तक यहाँ पे 10 शेयर नहीं जा रहा है, कब यहाँ पे स्टॉक आगे बढ़े, कब गिरावट। देखो यहाँ पे आपने बाई किया वो एक गलती था, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपको मैंने कहा, जब यहाँ पे प्राइस जब आपका 9,500 जब जा रहा था, और मैंने एक बार आपको लास्ट बोला था कि जब 10,500 गया था, उसमें मैंने लास्ट बोला था कि यहाँ पे आप बाई मत करो। लेकिन बहुत से लोग मुझे बोले थे नहीं यहाँ से भी और आगे जाएगा। देखो जाएगा, ये कंपनी का आपको काबिलियत है, लेकिन किसी भी कंपनी का जो तेज़ी होती है वो तेज़ी को पहचानो, क्या वो सही तेज़ी है या नहीं। और आपको उसी तरह क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आपका जो Q2 का नंबर आया और यहाँ पे आपको रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पे सही भी था, लेकिन उसके बाद भी बस एक मार्केट को बहाना चाहिए था, क्योंकि यार क्वार्टर में थोड़ा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दी, और उसी की वजह से स्टॉक जहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा था 8,000-9,000 पे, उस समय गिरकर लगभग अभी आप देख सकते हो कि 6,000 और यहाँ पे 5,000 तक भी स्टॉक आपको आ चुका है। तो सारा गेम यहाँ पे मार्केट का ही है। लेकिन कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूँ तो इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, तो इसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया भी है, मैंने आपको दिखाया भी है, ROC और ROE यहाँ पे दोनों ही एक आपका परफेक्टली है। प्लस यहाँ पे कैश फ्लो, जो मैंने बताया कि कैश फ्लो बहुत बेस्ट फंडामेंटल टूल है, और इसको यहाँ पे आप जानो, और कैश फ्लो भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। देखो यदि आपको ऐसा नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टॉपिक जो मैंने डाला यहाँ पे IEX के बारे में, उसमें मैंने पूरा चीज़ जो आपको डिस्कस किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ROC ROE कैश फ्लो सारा जो है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो उस टॉपिक को भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे अभी आएगा, किसी की बात मत सुनो। यदि आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो फिर यहाँ पे क्या करना है वो यहाँ पे आप जान लो। सबसे पहले बात, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आगे का पूरा यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे आपका इनका जो मार्केट है वो यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और इसके रिगार्डिंग डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको, बहुत सारे आदमी ऐसा भी बोल देते हैं यार ये कंपनी खराब है, यहाँ पे बेच दो, आपका लॉस हो रहा है। नहीं, देखो यदि आपके पास पैसा है तो आप हर गिरावट यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन ये मत बोलना कि कंपनी खराब है और ये यहाँ पे लॉस में बेच दो, ये काम मत करो। आपको पैसे की जरूरत है तो फिर यहाँ पे लॉस से बेच सकते हो, लेकिन यदि आपको नहीं जरूरत है, यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हो तो छोड़ो, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ बताऊंगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी सही है, बस आपको पेशेंस रखना है। और यहाँ पे आपको हर गिरावट, जैसे मान लो 5,000 का लेवल आएगा तो यहाँ पे थोड़ा आप जो एवरेज कर लो, फिर कुछ और गिरावट आएगा यहाँ पे एवरेज कर लो, लेकिन एक हाईएस्ट जो यहाँ पे गिरावट होता है ना, उसको भी हमसे पहचानना है। तो अभी जो फिलहाल ये जो प्राइस है इसमें भी आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। यदि आपका यहाँ पे बाइंग लेवल जो है 10,000 है तो, और यदि और एक अच्छा मौका मिल जाता है और यहाँ पे डाउन में मिल जाता है तो फिर उसमें भी एवरेज कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। और आज यहाँ पे एक फ्लैट बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप जान रहे हो कि इसकी वजह क्या है। यहाँ पे आपका ईएम का नंबर, ठीक है, वो आपका एक्सपेक्ट से जो यहाँ पे आपका कम आते हुए दिखाई दे, जो मार्केट में जो यहाँ पे आपको अनुमान था ये नंबर आपका अच्छा आ सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आपको प्रेशर आया था। प्लस मैंने आपको बहुत सारा जो फंडामेंटल मैंने दिखाया, आपका जो CAR नंबर क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपको डिस्कस किया है। यदि आपको यहाँ पे CAR नंबर क्या होता है वो जानना है तो आप कल के जो वीडियो जो मैंने आपको बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग जो मैंने डाला है उसे भी जाके एक बार आप जो है चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही जो सेम जो आपका कब हुआ था, जब बजाज फाइनेंस 2016 में स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दी थी, तो उसमें भी जो 10 का प्राइस था वो स्टॉक का वो घटकर आपका 1000 हो चुका था और 1000 से घटकर यहाँ पे 800 तक चला गया था। बहुत से लोग बोल रहे थे कि अभी ये स्टॉक यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपको 8000 टच करके आया। तो देखो यहाँ पे एक माइंडसेट ही बन जाता है हम लोगों का कि जब स्टॉक गिरता है ना तो वो यहाँ पे इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो फिर यहाँ पे एवरेज नहीं करते हैं और बस एक सोच लेते हैं कि नहीं अब ये मार्केट सही नहीं है, सबकी बस की बात नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट का यही आपका एक फ़ायदा है, जो यहाँ पे टाइम देता है मार्केट भी उसी को यहाँ पे आप आगे बढ़ाता है, ठीक है। आप मार्केट में टाइम नहीं दोगे और यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि बस यहाँ पे मैं कमा के पैसा लाऊं और यहाँ पे डाल दूं और मैं पैसा जो बढ़ जाएगा, पॉसिबल है यहाँ पे 1-2% लोगों का यहाँ पे पैसा बन जाएगा, लेकिन आपका जो है अधिकतर लोगों का यहाँ पे पैसा फंस जाए, क्योंकि वो यहाँ पे जो सीखने में फोर्स ही नहीं डालते हैं। सीखो मार्केट यहाँ पे कैसा चलता है। बहुत से लोग यहाँ पे नए आए होंगे तो उनके लिए तो यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन जो पहले से है 2 सालों से 3 सालों से और उनके साथ भी ये गलती हो रहा है तो फिर यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करो कि यहाँ पे हर एक फंडामेंटल के बारे में जानूँ। नहीं आपको समझ में आया तो कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग आपको जो है ऐसा ही कमेंट लायक होगा बताने लायक तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो उसके जो है रिगार्डिंग वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नए हो तो फिर यहाँ पे सीखने की कोशिश करो। तो ऐसा यहाँ पे फोर्स डालोगे तो ही यहाँ पे फिर आप एक अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस आपको ये लग रहा है कि हाँ ये कंपनी सही है तो यहाँ पैसा लगा दो, ये कंपनी खराब है इसमें यहाँ पे छोड़ दो। नहीं, क्या वजह है कि वो कंपनी खराब है, क्या इसकी यहाँ पे आपको एक वजह है जो ये कंपनी अच्छी है, तो ये भी फैक्टर आपको जानना है। और अगर बजाज फाइनेंस में ब्रोकर जो हमेशा आपको यहाँ पे बुल्ली से नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे टारगेट भी यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे आपको बरकरार है। हाँ, 1-2 ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट जो यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया है, लेकिन आपका यहाँ पे जो अधिकतर जो है यहाँ पे आपका बाइंग ही लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तो ब्रोकर के हिसाब से कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि आप विश्वास करते हो तो फिर आप उसी हिसाब से यहाँ पे खुद समझ सकते हो कि कंपनी खराब नहीं है, एक अच्छा लेवल है, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मत लेना, ठीक है। फ्रेश एंट्री लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये अपने सपोर्ट के नीचे है, तो आपको और अच्छा यहाँ पे प्राइस देखने को मिल सकता है। बाकी यदि आपका फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो फिर यहाँ पे आप धीरे धीरे करके फ्रेश बाई भी कर सकते हो। जैसे मान लो यदि आपके पास यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके पास जो है 100, मान लो आपको 100 पीस का यहाँ पे पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप जो है बाई करो जो 30 पीस, फिर अब गिरावट होगा तो फिर 30 पीस ऐसे बाई कर सकते हो। नहीं तो यदि आपको डायरेक्ट एक फ्रेश बाई करना है तो अभी थोड़ा वेट कर लो, वही एक सही फैसला होगा। और आपके पास एक हाई दाम में है, एक हाई प्राइस में है, तो भी आपको होल्ड करना है, सेल करने की जरूरत नहीं है यदि आपका पर्पज़ जो है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलो यार, इस वीडियो में सारा कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। तो यार इस वीडियो को यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।